हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम वर्कशीट नंबर 2 कैश बुक एंट्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में वर्कशीट नंबर 1 किया था हमने, तो आज वर्कशीट 2 कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जाके अगर देखना चाहें तो वर्कशीट नंबर 1 भी देख सकते हैं, उसमें भी हमने कैश बुक एंट्री करवाई है। नेक्स्ट है बॉट गुड बाय कैश। अब जो भी माल लिया गया उसको कैश के द्वारा लिया गया, तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज डेबिट है और कैश हमारा जा रहा है, कैश हमारा क्रेडिट है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या प्रेस करेंगे, हम F5 प्रेस करेंगे पेमेंट के लिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सचिन। तो हमने यहाँ पे सचिन से पैसा लिया, तो हमारे पास जनरल एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन, यानी कि कैश आ रहा है डेबिट और सचिन जा रहा है यानी कि क्रेडिट। और अगर ये तो हमारा हो गया जनरल एंट्री। अगर हम लेजर बनाएं तो लेजर की अगर हम बात करें, सचिन जो है, सचिन हमारा कर्जदार है। सचिन हमारा क्या हो गया, इसका हम डालेंगे किसके अंडर में, सन्ड्री डेटर। सचिन हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें पैसा लेना है। तो हम पैसा ले रहे हैं तो हमारी जो एंट्री होगी F6 में होगी, यानी कि रिसिप्ट में होगी इसकी। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। जनरल एंट्री जो होगी उसकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। लेजर की बात करें तो जो लेजर होगा हमारे पास, बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे, क्योंकि कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ होता है। तो यानी कि हम लेजर बनाएंगे किसका, बैंक, और अंडर में हम क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट ही डालेंगे। और याद रखिएगा, पैसा बैंक में जमा करें या हम रिसीव्ड करें, यानी डिपॉजिट करें या रिसीव्ड करें या विड्रॉल, तो उसकी जो एंट्री होगी वो किस में होगी, F4 में होगी। किस में होगी, कॉन्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि एंट्री की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू शिवम। अब हमें यहाँ पे शिवम को पैसा देना पड़ रहा है। तो जनरल एंट्री की हम बात करें तो शिवम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। अगर हम लेजर की बात करें तो शिवम जो है हमारा ऋण दाता है, तो यानी कि शिवम अंडर किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि शिवम को पैसा देना है, ये ऋण दाता है, सबने पैसा लिया हुआ था, उसको हमें पैसा रिटर्न करना है। क्लियर है। और इसकी हम पेमेंट में एंट्री करेंगे, तो F5 प्रेस करेंगे पेमेंट के लिए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी कि हमने माल जो है बेचा, ठीक है, वो भी नगद बेचा है। उसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, कैश आ रहा है और सेल जा रहा है। लेजर की बात करें तो लेजर में देखिए हमारे पास कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, सेल का लेजर बनाना है, तो सेल अंडर सेल अकाउंट मिल जाएगा। क्लियर है। और पैसा आ रहा है तो इसलिए हमने क्या प्रेस करेंगे, हम F6 यानी कि रिसिप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ेंगे, परचेज पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है। तो हमें हमारे पास लेजर होगा पोस्टेज स्टैम्प टू कैश अकाउंट। क्लियर है, क्योंकि स्टैम्प आ रहा है, कैश जा रहा है। अगर इसके हम लेजर की बात करें तो पोस्टेज स्टैम्प जो है हमारा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। पेमेंट कर रहे हैं F5 पेमेंट, वाउचर एंट्री। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश, सेम एंट्री अभी जस्ट हमने की। तो कैश आ रहा है, सेल जा रहा है, तो जनरल एंट्री जो होगी इसी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेल का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो हमें दोबारा नहीं बनाना होता। पैसा आ रहा है, यानी वाउचर एंट्री में हम क्या करेंगे, रिसीव, F6 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पेड फॉर स्टेशनरी, तो जनरल एंट्री होगी हमारे पास स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। अगर हम इसकी लेजर की बात करें, स्टेशनरी का हम लेजर बनाएंगे तो स्टेशनरी जो जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। अब हम यहाँ पे फर्नीचर जो है खरीद रहे हैं, तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। जनरल एंट्री हमारी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेजर की बात करें तो हमें फर्नीचर का लेजर बनाना है, तो फर्नीचर अंडर किस में जाएगा, एसेट्स में, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में। क्लियर है। वाउचर जो होगा इसका F5, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर करण, करण से हम पैसा ले रहे हैं, तो क्या जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर करण अकाउंट। ठीक है। लेजर की बात करें तो जो करण है वो हमारा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिट डेटर, क्योंकि करण से हम पैसा ले रहे हैं,
करंट जो हमारा कर्जदार है, करंट से पैसा लेना है, तो ये सन्ड्री डेटर होगा। पैसा आ रहा है तो F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट में एंट्री होगी वाउचर। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का, जनरल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और लेजर यानी कि बनाएंगे जो एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि कैश का तो बना हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का बनाएंगे तो ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के। वाउचर जो एंट्री होगी वो होगी F5 पेमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट जनरल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट का जो लेजर बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वाउचर जो टाइप होगा वो होगा F5 पेमेंट का। क्लियर है। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ भी हम पेमेंट कर रहे हैं, F5 प्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बनाएंगे, लेजर, और जनरल एंट्री पास करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेजर बनेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा ये अंडर। वाउचर टाइप जो होगा वो पेमेंट का होगा, F5 प्रेस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 2, जिसको हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी करा हमने, ऑलरेडी डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि टैली प्राइम में हम इसे करते हैं सर। सबसे पहले अपना टैली ओपन कर लेते हैं हम। तो ये हमारा टैली ओपन हो चुका है, जिसको हमने कंटिन्यू करा हमने एजुकेशन मोड पे। तो ये अब हमारा स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लेजर हम वाउचर के साथ ही साथ हम इसे क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। हम यहाँ पे अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, राशिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो वाउचर टाइप जो था रिसिप्ट का, तो F6 हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंट्री को पास करेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो है वह पास कर लेनी है। तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में जो होगा हमारे पास कैश होगा, और डेबिट में क्या होगा, कैपिटल, क्योंकि पैसा कंपनी में आ रहा है। अमाउंट कितना है हमारे पास, यहाँ पे 8000 है। क्लियर है, एंटर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन एंट्री है, नहीं CR में कैपिटल आएगा तो वो गलत है। DR आएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो लगा रहा है ना पैसा कंपनी में। हाँ, पैसा कंपनी में आ रहा था, इसने गलत कर दिया, ये गलत करा दिया। चलो ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। सही करा है वो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। मैं तो कह रहा हूँ जब कैश बैंक में कैश ही नहीं होगा तो लेगा कैसे। दोबारा से कर लेते हैं, बंद कर दो। टैली क्लोज करते थे। चलिए, तो सबसे पहले अपना टैली ओपन कर लेते हैं। हमने टैली ओपन कर लिया है। टैली ओपन करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे वाउचर पे जा रहे हैं। वाउचर पे जाने के बाद देखिए जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड, कंपनी स्टार्ट कर रहा था बंदा, राशिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो F6 हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, हमारे पास कैपिटल, तो हम यहाँ पे कैपिटल पे क्लिक करेंगे, 8000। क्लियर है। और बाय यानी डेबिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, क्योंकि कंपनी में पैसा आ रहा है। एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एक एंट्री हमारी पास हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे, बॉट गुड बाय कैश, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, F5 प्रेस करेंगे हम। और यहाँ पे हमारे पास डेबिट क्या हो रहा है, गुड्स हो रहा है। यहाँ परचेज का लेजर बना लेंगे हम, यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेंगे। यहाँ पे परचेज किसके अंडर में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। ओके, कंट्रोल A से डायरेक्ट हम सेव कर सकते हैं। तो डेबिट हुआ, परचेज अमाउंट है हमारे पास 5000। अब क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। ठीक है, ये भी एंट्री हमारी पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री होगी वो होगी रिसीव्ड कैश फ्रॉम सचिन। यहाँ पे हम पैसा आ रहा है हमारे पास, तो क्रेडिट क्या है, सचिन। तो हमें सचिन का लेजर बना लेंगे। सचिन जाएगा हमारे पास अंडर में किसके, सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमें पैसा सचिन से ले रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री डेटर।
ठीक है। अब सचिन का जो अमाउंट था यहाँ पे 360, क्लियर है, ऑन अकाउंट। अब डेबिट क्या होगा, कैश, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारे पास, पेड इनटू बैंक, F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, पैसा, यानी कि कैश 3000 है। और टू बैंक, सॉरी बैंक, डेबिट हमारा बैंक होगा क्योंकि बैंक आ रहा है, तो बैंक जो है अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास वो है पेड कैश टू शिवम। अब हमें पेमेंट कर रहे हैं, F5 प्रेस करेंगे, और डेबिट जो होगा वो होगा, पेड कर रहे हैं तो शिवम आएगा हमारे पास, क्योंकि शिवम आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है। तो शिवम हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि शिवम को हम पैसा दे रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी जब मैं ओरल मैंने आपको थ्योरी समझाया था उसमें क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है हमारे पास 215 है, 215 रुपीज़ है, और क्रेडिट जो होगा वो कैश होगा, क्लियर है। नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारे पास वो होगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यानी कि हमें पैसा आ रहा है, F6 प्रेस करेंगे। क्रेडिट जो होगा वो सेल अकाउंट होगा, सेल का लेजर बना लेंगे हम, सेल, सेल अंडर सेल में जाएगा। अमाउंट जो है हमारे पास 100 रुपीज़ है। डेबिट क्या है, कैश। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास वो है परचेज पोस्टेज स्टैम्प, तो यानी कि पोस्ट हमारे पास पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट जो है हमारे पास पोस्टेज स्टैम्प है, लेजर बना लेंगे पहले इसका, पोस्टेज स्टैम्प। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जो हमारे पास क्रेडिट जो होगा वो कैश होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारे पास वो होगी सोल्ड गुड फॉर कैश, यहाँ पे भी हम रिसीव कर रहे हैं, F6 प्रेस करेंगे। क्रेडिट हो रहा है हमारे पास सेल अकाउंट, सेल का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डाल देंगे हम 1500। अब यहाँ पे हम डेबिट क्या होगा, कैश, क्लियर है। नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारे पास पेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट है, F5 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो डेबिट हो रहा है वो हो रहा है स्टेशनरी, तो हम यहाँ पे स्टेशनरी बना लेंगे, स्टेशनरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे उसके बाद अमाउंट जो है हमारे पास 15 रुपीज़ है, क्रेडिट हुआ कैश, ये एंट्री पास हुई हमारी। नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, पेमेंट कर रहे हैं, F5 प्रेस करेंगे, डेबिट हुआ हमारे पास फर्नीचर, तो यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, अंडर फिक्स्ड एसेट में जाएगा। क्रेडिट हुआ हमारे पास 185 पहले रुपीज़ डालेंगे हम यहाँ पे, क्रेडिट हुआ हमारे पास कैश। नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम करण, तो F6 प्रेस करेंगे, क्रेडिट हुआ हमारे पास करण। करण जो है, करण से पैसा ले रहे हैं, तो यानी कि सन्ड्री डेटर में जाएगा। अमाउंट है इसका 680। उसके बाद हमें पैसा आ रहा है तो कैश यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, F5 प्रेस करेंगे हम। यहाँ पे डेबिट जो है हमारे पास क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अमाउंट जो है 90 रुपीज़ है, कैश। फिर है पेड रेंट, तो यहाँ पे रेंट क्रिएट रेंट का लेजर बना लेंगे हम, यहाँ पे रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा।
रेंट का जो है हमारे पास 100 रुपीज़ अमाउंट है कैश। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो डेबिट जो F5 प्रेस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस बना लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्रेडिट हुआ हमारे पास कैश। ये हमारी एंट्री पास हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, कैश बुक में चेक करना है कि हमारा जो आंसर है गलत है कि सही है। तो हम इसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के बाद कैश बुक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है।